अगली खबर है उत्तराखंड से, जहां धरने को समर्थन देने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं नगर पंचायत चुनाव। चुने उसे जो नगर का विकास करे। नगर पंचायत देव से मुख्य पार्षद अध्यक्ष पद हेतु सुयोग्य एवं लोकप्रिय शिक्षित उम्मीदवार लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता को क्रम संख्या 07 चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन के सामने वाला बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। निवेदक नगर पंचायत देव के समस्त सम्मानित जनतागण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर से, जहां लाल कुआं में 137 दिन में धरने पर बैठे सेंचुरी पेपर मिल से निकाले गए श्रमिकों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक सुमित हृदय पहुंचे, जहां उन्होंने आंदोलन कर रहे कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया और 10 दिन के भीतर मिल प्रबंधक और स्थानीय प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि कर्मचारियों को वापस काम पर लिया जाना चाहिए। वहीं तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में 10 दिन के बाद वह स्वयं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर सेंचुरी मिल के खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगे और उसके बाद सभी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और सेंचुरी मिल होगी। देखें उत्तराखंड से शाहनूर अली की खास रिपोर्ट। समाधान या वार्ता कुछ हुआ है? देखिए, इस मामले में समाधान निकालने का श्री यशपाल आर्य जी द्वारा प्रयास किया गया था। श्री सुमित हृदय ने भी विधानसभा में उठाया था, लेकिन समाधान न निकलने के कारण आज हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोगों ने निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जी से बात की है, कमिश्नर से भी कहा है और उनसे कहा है कि आप मैनेजमेंट से बातचीत करके इसका समाधान निकालिए। और हमारी तरफ से तय है, क्योंकि ये बात क्या समाधान निकालते हैं नहीं निकालते हैं, और निकालते भी हैं तो समस्या के अनुरूप निकालते हैं या नहीं निकालते हैं, ये भी मुख्यमंत्री के हाथ में है और प्रशासन के हाथ में है और यहाँ के मैनेजमेंट के हाथ में है। हमारे हाथ में एक बात है कि अब ये लड़ाई न्याय और अन्याय की भी होगी। लोकतंत्र के अंदर बात न करना ही, संवाद न करना ही सबसे बड़ा अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और अभी हम लोगों ने तय किया है, यहाँ पर सब लोगों की सहमति से तय किया है कि यदि 2-4-5 दिन के अंदर इसका समाधान समुचित नहीं निकलता है तो 10 दिन के बाद यशपाल आर्य जी और सुमित हृदय जी, दुर्गापाल जी, यहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर फिर धरना शुरू करेंगे। धरना नहीं, फिर जो भी होगा, जो लोकतांत्रिक तरीके से होता है, हो सकता है हम लोगों को धरने पे बैठना पड़े, हो सकता है उपवास पे बैठना पड़े, हो सकता है और उसको और गंभीर उपवास में बैठना पड़े, लेकिन फिर बैठेंगे। फिर संघर्ष का बिंदु एक ही नहीं होगा। ये 20 लड़कों की वापसी ही संघर्ष का बिंदु नहीं होगी, बल्कि संघर्ष का बिंदु जो है फिर इससे जुड़ी हुई जितनी जन समस्याएँ हैं वो जन समस्याएँ भी होंगी। और जो श्रमिक कानूनों का जिस तरीके से तराई में निरंतर उल्लंघन हो रहा है, मजदूरों का शोषण हो रहा है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो सारे बिंदु भी हमारे संघर्ष में सम्मिलित होंगे। देखिए, 137 दिन से सेंचुरी पेपर मिल के मजदूर धरने पर बैठे हुए हैं अपने हक के लिए, अपने हकूक़ के लिए, और सरकार और प्रशासन के कान में जू नहीं रह रही है और हठ धर्मिकता पूर्वक उनके आवाज़ को दबाना चाहती है। हमने पहले भी कहा, बिल प्रबंधन से हमने पहले भी कहा कि हर समस्या का समाधान बातचीत से संभव है। आप बातचीत करिए, कुछ मांगें उनकी जायज़ हो सकती हैं, कुछ मांगें में पुनर्विचार किया जा सकता है, लेकिन सरकार प्रशासन ने बिल्कुल नहीं सुना।
और दूसरी तरफ पूरा इलाका जल प्रदूषण से भरा पड़ा है। ज़मीनें बंजर होती हैं, खेती बर्बाद हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं और वायु प्रदूषण पूरी तरह दिखाई देता है। और दुर्भाग्य की पोल्यूशन बोर्ड ने भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तमाम विषय हैं, ये रोज़गार का ही विषय नहीं है। इस मुद्दे जो हमारे श्रमिक भाई यहाँ पर आंदोलनरत हैं, उनके सामने उन्होंने कई मांग पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें इन मांगों का उल्लेख है। अच्छा होता बैठकर समस्या का समाधान होता। और निश्चित रूप से जैसा उन्होंने कहा कि हम अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है रोज़गार के मुद्दे को लेकर, और जो यहाँ पर जल से प्रदूषण हो रहा है, जो ज़मीनें बंजर हो रही हैं, खेती बर्बाद हो रही है और सब बीमारी से ग्रस्त हैं, उसको लेकर हम माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे और हमें निश्चित रूप से हमें न्याय मिलेगा। सर, हिमाचल चुनाव जिलाध्यक्ष है, मात्र शक्तियाँ आई है हमारे, और हमारे यहाँ के छोटे भाई वो भी हमारे बीच में आए, जिनका अहम सहयोग है। गिरधर बम जी जो मेरे साथ लगे हैं कल से यहाँ पर इस प्रोग्राम को बनाने में, मत होना क्योंकि 137 दिन हो गए हैं। अब मेरे को नाम लेना मानिए, और मैं आपके संज्ञान में कुछ बिंदु लाना चाहते हैं। लोग कहते हैं, कई जनप्रतिनिधि ऐसा कहते हैं इनका कुछ नहीं हो सकता है। मैं उन सीओ साहब ने तो ये तक कहा एक प्रशासनिक बड़े अधिकारी से, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अधिकारी अगर हमारे बीच में होते हैं तो हम कभी भी फेल नहीं होते। आने भर में बता देना चाहता हूँ आपको कुछ बिंदु इस सेंचुरी पार्लियामेंट आज और खोल दिया। लाइट सुबह से गायब कर दी है उन्होंने, आप आ रहे करके यहाँ सुबह से लाइट गायब है, पूरा लाइट का कनेक्शन ही काट दिया गया है। तो इसमें इनकी हिटलर साइड जिनका श्रेय इनको मिला हुआ है, जिनकी ठेकेदारियां अंदर चल रही है, उन लोगों के से आते हैं। इसमें से 12 लड़के हमारे ITI है और 8 लड़के हमारे नॉन ITI है, लेकिन वो टाइम ऑफिस पर नौकरी करते हैं और इनको काम वहां पर कराया जाता है जहां पर स्थायी जो परमानेंट जो नौकरी एम्प्लॉयड है